अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है और सुन रहा है, अल्लाह तबारक व ताला उसको सलामती दे और उस पर रहमतें और बरकतें अता फरमाए और उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस वीडियो में मैं एक ऐसा अमल बता रहा हूँ जो आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा और ना ही किसी ने आपको ऐसा अमल बताया होगा। ये अमल मुजरब और पुरतासीर अमल है। इस अमल की मैं जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम होगी। ये अमल बामौकिल अमल है। इस अमल को करने से आपके पास मौकिल हाजिर हो जाएंगे। वो दिखाई नहीं देंगे पर उनकी स्मेल आएगी, खुशबू आएगी। आप खुशबू महसूस करोगे। उस खुशबू में आपको वो महसूस कराएंगे कि वो मौकिल मौजूद हैं। ये इसम बिल्कुल अल्लाह ताला के बाबरकत नामों के प्यारों नामों में से दो नाम हैं जिनकी फजीलत बेशुमार है और ये इसमें आज़म भी कहलाते हैं। जो वजीफ़ा मैं बताऊंगा वो मेरा मुजरब अमल है, मेरे सीने का राज है और मेरे मामूलात में से शामिल है। एक और बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अल्लाह ताला के नामों की 4 सिफ़त होती हैं, 4 दर्जात होते हैं। अव्वल सिफ़त अल्लाह ताला के नामों की ये है कि अल्लाह ताला के जलाली नाम हैं। दूसरा अल्लाह ताला के जमाली नाम हैं और तीसरा अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम भी हैं और चौथा अल्लाह ताला के ज़ाती नाम हैं। इसी तरह वजीफ़ा करने में फ़र्क है। अमल पढ़ना एक अलग काम है और ज़िक्र करना एक और अलग इबादत है, क्योंकि कोई भी अमल हो या वजीफ़ा हो वो आप लोग किसी किताब में देखकर और उसी तरह से पढ़ें। ये ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि ऐसा करने से रुजत हो जाती है या कोई और नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, अगर कोई अमल या वजीफ़ा आप करना चाहते हैं तो अपने उस्ताद से अमल लें, वजीफ़ा लें या अपने रहबर या मुर्शद से कोई अमल लेकर वो अमल करें, वो बेहतर होगा, क्योंकि वो तस्दीक याफ्ता होता है और इजाज़त मिली हुई होती है। उस इजाज़त वाले अमल में आपको कोई नुकसान नहीं। बाकी बग़ैर इजाज़त के जो भी अमल आप पढ़ेंगे, चाहे वो किताब से देखकर पढ़ें या किसी और से लेकर पढ़ें, तो उसमें रुजत और नुकसान होता है। इस तरह से अगर आप इजाज़त लेंगे इस अमल की मुझसे और अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी ज़िम्मेवारी मेरी होगी। बग़ैर इजाज़त के ये अमल आप करेंगे तो उसके नुकसान की ज़िम्मेवार आप खुद होंगे, मेरी कोई ज़िम्मेवारी नहीं, क्योंकि ये अमल एक बामौकिल का अमल है। मौकिलात ज़ाहिर होते हैं इस अमल में। इस अमल में जो मैं आपको इसम पढ़ना है वो इसम ये हैं, या हय्यु या कय्यूम। ये इसम पढ़ने हैं। इस इसम के आप लोगों ने बेशुमार वज़ाइफ और अमलियात किताबों में देखे होंगे, पर इतना आसान अमल आप लोगों ने किसी किताब में नहीं देखा होगा। यह वजीफ़ा 40 दिनों का है। इस अमल को पढ़ने के लिए एक तस्बीह लेना होगी जो बाज़ार से नहीं लेनी पड़ेगी। बिल्कुल एक तस्बीह ऐसी हो जो लकड़ी की ही बनी हुई हो, प्लास्टिक वाली नहीं लेनी है और उस तस्बीह पर किसी और के हाथ नहीं लगाने, किसी और को नहीं देनी वो तस्बीह पढ़ने के लिए। सिर्फ़ आपने उसको अमल के लिए संभाल कर रखनी है। जिस टाइम पढ़ाई का टाइम हो उसी टाइम वो तस्बीह उस तस्बीह में अमल पढ़ें और फिर वही रख दें, किसी डब्बे में महफूज जगह पर रख दें और जब अमल का टाइम हो उस टाइम पर वो तस्बीह निकाल कर पढ़ें। अमल पढ़ने का टाइम एक है और वो ये है, मगरिब और इशा की नमाज के दरमियान में जो टाइम है उस टाइम में आपको ये अमल पढ़ना होगा और बिल्कुल फिक्स टाइमिंग रख के। इस अमल के पढ़ने में आपको 20 से 30 मिनट लग सकते हैं और इंशाल्लाह ये अमल एक बामौकिल अमल है। आपको ऐसा आसान अमल कहीं और नहीं मिलेगा
یہ عمل ایک اسم اعظم کا عمل ہے۔ آپ لوگ یقین مانو، اس عمل کو کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کو ایک روحانی خوشی ملے گی، دل کا سکون ملے گا۔ اس عمل کو کرنے سے ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، زندگی پرسکون گزرے گی۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مل جائے گا، جو قرض دار ہیں ان کا قرض آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ مغرب کے نفل اس طرح سے پڑھیں گے کہ پہلی رکعت میں الحمد سورت کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیر کے آپ نے پڑھائی کے لیے بیٹھ جانا ہے اور 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 1100 مرتبہ یہ اسم پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف، مطلب اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 1100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ اس عمل میں آپ کے لیے کوئی پرہیز نہیں ہے، جو چاہے آپ کھا پی سکتے ہیں، صرف آپ کو وقت اور جگہ کا پابند رہنا ہے۔ جس ٹائم جس جگہ میں یہ عمل شروع کرنا ہے، روزانہ اسی ٹائم اسی جگہ پر عمل کرنا ہے۔ بس عمل 40 دنوں کا ہے، اور اس کا فائدہ آپ خود مجھے بتائیں گے، اور انشاءاللہ